ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। बच्चों, अब आपके बीच हम त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 2024 में, तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम आपको क्या कर सकते हैं। तो आपको इसको देखने के लिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लेकर के आए हैं। तो चलते हैं आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति का मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है। यदि टेन थीटा बराबर 8 बटे कितना है 15 है, टेन थीटा बराबर कितना है 8 बटे 15 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। किसका मान क्या होगा? कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना है 8 बटे 15 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो P बाई बी, तो P का मान कितना हो गया 8 और B का मान कितना हो गया 15। तो यहाँ हम बताते हैं आपको, इसको हल करके बताते हैं कि टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है। P का मान कितना है 8 है और B का मान कितना है 15 है। तो H का मान पहले निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो आइए हम H निकालते हैं। तो H बराबर क्या होता है अंडर रूट P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 8 है 64 जोड़ 15 15 225, तो बराबर कितना हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 यानी 289 हो गया। कितना हो गया 289 हो गया। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं मांग क्या रहा है, कोसेक मांग रहा है। तो ये कोसेक किसका उल्टा है साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा H बाई P होगा। जब कोसेक थीटा बराबर H बाई यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बाई P हो जाएगा। तो H का वैल्यू कितना निकला 17। तो 17 बटे कितना P का मान कितना है 8, तो 17 बटे कितना हो गया 8। इसका राइट आंसर 17 बटे 8 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ आपको आगे में इसका आंसर लिख देते हैं। इसका जो आंसर होगा वह 17 बटे कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न लेकर के। कि आगे की ओर जो मेरा दूसरा प्रश्न है वो है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको सेक 60 डिग्री का वैल्यू जानना पड़ेगा कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। तो सेक 60 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और माइनस कितना है 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 और -1, तो बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, यानी सेक 60 स्क्वायर -1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री क्या है। यदि टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री बराबर x साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, तब x बराबर क्या होगा। कितना बराबर x बराबर क्या होगा। तो हम देखते हैं कि टेन 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। आइए हम लिखते हैं कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कितना है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और बटे कितना है x साइन 45 डिग्री। कितना है x साइन 45 डिग्री इंटू क्या है कॉस 45 डिग्री। क्या है कॉस 45 डिग्री। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है।
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है 1/√2। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 माइनस अब √3 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 क्या 9 और यहाँ 2 दूनी 4, फिर √9 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 3/4 होगा ना 3/4। उसके बाद क्या होगा 1/√2 को 1/√2 से गुना करेंगे तो 1/√4 होगा और फिर जब हम 1/√4 को तोड़ेंगे तो 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब 4 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 4 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1/4/1/2 कितना हो गया 2 हो गया। तो 1/2 यानी 1/4 इंटू 1/2 और जब हम इसको उलाटेंगे तो कितना होगा 1/4 इंटू 2/1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 तो कितना हुआ 2 हुआ। तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 कितना हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 और 1 कट गया यहाँ। हाँ तो 2 दूनी यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 1 2 बराबर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है तो इसलिए यदि tan 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री हो तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मैंने जैसे यहाँ निकाला वो आप अच्छा तरीका से देख लीजिए कि कैसे निकाला गया इसको। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है cot 10 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री का मान है कितने का cot 10 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री का मान है। अब आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा उनमें से हमको क्या करना है चुन करके देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं cot 10 डिग्री उसके बाद इंटू क्या है यहाँ cot कितना है 80 डिग्री है और cot 30 डिग्री है। तो सबसे पहला हम यहाँ लेते हैं cot 80 डिग्री उसके बाद इंटू यहाँ कर देते हैं cot 30 डिग्री। कितना कर देते हैं हम यहाँ cot 30 डिग्री कर देते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि cot 10 डिग्री हो गया यहाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर यहाँ cot 90 डिग्री माइनस 10 क्या हो जाएगा यहाँ इंटू cot 90 डिग्री माइनस 10 इंटू cot 30 डिग्री। तो cot 10 डिग्री और यहाँ फिर क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 10 बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10 डिग्री तो इंटू 10 डिग्री कितना हो गया। अब cot 10 डिग्री गुना कितना हो गया 10 डिग्री और यहाँ क्या है इंटू cot 30 डिग्री। ठीक तो cot 10 डिग्री गुना 10 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कितना होगा उसका वैल्यू यानी cot 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा और गुना यहाँ कितना cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कितना निकलेगा इसका राइट आंसर निकलेगा √3। कितना निकलेगा इसका राइट आंसर √3 यानी cot 10 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री का मान है। तो इसका मान कितना होगा √3 होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है यदि √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा कहता है कि यदि √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कितना है 1 हो तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। किसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ साइन कितना है जी 60 डिग्री माइनस अल्फा क्या है कितना 2 रूट साइन है यहाँ तो लगाइए यहाँ
2 रूट साइन बराबर कितना 1 है, यानी रूट 2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कितना है 1 है। तो अब हम यहाँ यह देखते हैं कि साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम, साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे पहले 1/√2, क्या लिख देंगे हम 1/√2, √2 इधर आ गया। तो यहाँ देखिए अब फिर साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा, अब ये √2 कितने का मान है, साइन 45 का, कितने का, साइन 45 का, √2 का मान लिख, यानी साइन 45 का मान √2 है। तो यहाँ साइन और साइन को क्या कीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ आइए माइनस अल्फा बराबर क्या होगा 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस अल्फा बराबर क्या होगा माइनस 15 डिग्री होगा। अल्फा माइनस माइनस कर दिया तो अल्फा बराबर क्या होगा 15 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यदि √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1 हो तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि 10a इंटू 3x प्लस 30 डिग्री बराबर 1 तो x का मान क्या होगा। क्या है 10 3x प्लस 30 डिग्री बराबर 1, कितना है 10 3x प्लस 30 डिग्री, कितने का है 10 3x प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है 1 है। तो हम एकदम से यहाँ दिमाग लगाएंगे कि 10 3x प्लस 30 डिग्री बराबर यहाँ कितना 1 है। तो ये 1 कितने का मान है 45 डिग्री का मान कितना होता है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 45 डिग्री। तो आइए 10 को काट दीजिए। अब लिखेंगे यहाँ क्या 3x प्लस 30 डिग्री बराबर क्या होगा 45 डिग्री। तो 3x बराबर क्या होगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 3x बराबर क्या होगा 15 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 15/3 बराबर क्या होगा 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, चाहे 5 डिग्री होगा या 5 होगा, जो आएगा वही लिखेंगे। तो क्या कहता है यदि 10 3x प्लस 30 डिग्री बराबर 1 हो तो x का मान कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चाहे ये मेरा ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, डी में रहे, जिसमें रहेगा मेरा आंसर 5 होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा, और 0 से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा का मान मांग रहा है, इसमें किसका मान मांग रहा है थीटा का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले आइए हम लोग साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा, कितना है साइन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा। तो अब यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन और साइन को क्या करेंगे काट देंगे, तो बचा कितना थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये माइनस में थीटा है और ये प्लस में है, जब ये माइनस में जब इसको हम उलाटेंगे तो क्या होगा थीटा प्लस थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा 90/2 कितना होगा 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। तो इसलिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 से बड़ा हो थीटा और थीटा से बड़ा हो 90 डिग्री, तो इस परिस्थिति में थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। जहां हमारा 45 डिग्री होगा वो मेरा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न को लेकर के क्या कहता है, यदि 10x बराबर 3 कोट x हो, क्या कहता है कि 10x बराबर 3 कोट x हो तो x का मान कितना होगा, किसका मान, x का मान। आइए 10x बराबर 3 कोट x है, 10x बराबर 3 कोट x है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे हम यहाँ, आइए एकदम इसको, और 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ, 10 स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ 10x बराबर क्या हो जाएगा, या 10x लीजिए बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब √3 होगा तो हमको देखना है कि 10 कितने का मान √3 है, कितने का मान, 10 कितने का मान √3 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, आ गया। यानी यदि 10x बराबर 3 cot x हो तो x का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा, कितना होगा यहाँ, √3 होगा, इसलिए 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3 होगा। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक 34 डिग्री, कितना, सेक 34 डिग्री बटे कोसेक 56 डिग्री। देखिए ये बहुत आसान मैथ है, इस प्रकार का मैथ आपको किसी भी रूप से पूछ सकता है। आपको यानी ये आप समझ लीजिए, चाहे इसको सेक में बदलिए या आप इसको कोसेक में बदलिए। यानी अगर दी सेक 34 होगा तो नीचे में भी सेक 34 होगा, अगर दी कोसेक 56 होगा तो ऊपर में भी कोसेक 56 होगा, और जब दोनों कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, जब कोसेक 56 और कोसेक 56 कटेगा तो 1 हो जाएगा, सेक 34 और सेक 34 कटेगा 1 हो जाएगा। इसलिए इसका एकदम से राइट आंसर, इस प्रकार का कोई भी मैथ रहेगा आप वहां दिमाग लगा लीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन a बराबर कॉस b, क्या है, साइन a, देखिए साइन a बराबर कॉस b, तब ab बराबर क्या होगा, साइन a बराबर कॉस b है तो ab बराबर क्या होगा। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि साइन a बराबर, जब यहाँ cos b है तो ab का वैल्यू कितना होगा, तो हम देख लेते हैं कि ab का वैल्यू कितना होगा। तो साइन a बराबर cos b, तो लिखेंगे यहाँ साइन a बराबर cos b, इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या होता है, cos b होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या होगा, cos b, या cos b बराबर साइन 90 डिग्री माइनस b होगा। तो साइन और साइन को काट दीजिए, काट दिए, तो a बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस b होगा। अगर ये माइनस में है, उल्टेगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ए बी बराबर कितना होगा, ये इसका राइट आंसर ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ, यानी ए बी बराबर 90 डिग्री इसका आंसर होगा। जहां होगा ऑप्शन में 90 डिग्री हम वहां पटाख से खोज लेंगे, 4 ही ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, उसमें जहां 90 रहेगा इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कितना है, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद क्या है माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री प्लस थीटा और माइनस क्या है कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक पक्ष को बदलते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा कर लेंगे, साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री है यहाँ, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना है साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा, 30 डिग्री माइनस थीटा हो गया ये, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस कितना हो गया थीटा। उसके बाद क्या है माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, यही मैथ है आपका। अब हम इसको चेंज कर दिए, यानी तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा यहाँ
साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया, यानी कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा और कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा। और जब दोनों कट गया तो बचा क्या, शून्य। कितना बचा, शून्य। तो इस परिस्थिति में साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा आंसर 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर होगा। कहता है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर होगा, क्या होगा। तो साइन 38 डिग्री माइनस कितना, कॉस 52। चाहे आप साइन को बदलिए या कॉस को बदलिए, आप दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। तो आइए आज हम लोग कॉस को ही बदलते हैं। तो साइन 38 डिग्री माइनस, अब कॉस 52 डिग्री लाना है तो कॉस क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो गया। कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 38 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री होगा। तो साइन 38 डिग्री माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री। कॉस 90 माइनस 38, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस ये बराबर क्या होता है, साइन ये होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 38 और साइन 38, जब दोनों कट गया तो बचा कितना, 0 बचा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, बराबर इसका जो साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री का जो आंसर होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। थैंक यू।